नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत करीब 40,000 करोड़ की ड्रग्स बरामद की है और जिसके तार पाकिस्तान और अंडरवर्ल्ड से जुड़े पाए गए। हमारे साथ बात करने के लिए इस पूरे ऑपरेशन के जो हेड हैं डीडीजी संजय सिंह साहब हैं। सर, ये ऑपरेशन समुद्रगुप्त कितने वक्त पहले शुरू हुआ था और इसके तार पाकिस्तान अंडरवर्ल्ड से जुड़े कैसे पाए गए? ऑपरेशन समुद्रगुप्त हमने पिछले साल फरवरी में लॉन्च किया था। हमने ये पाया कि जो सी रूट है वो यूज़ हो रहा है मैरीटाइम ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए। तो उसके लिए हमने वेरियस इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं और हमने अपने सोर्सेज डेवलप किए और उन सोर्सेज के इनपुट के आधार पर हमने कई ऑपरेशंस लॉन्च किया। पिछले साल फरवरी में बहुत बड़ा एक ऑपरेशन हमने इंडियन नेवी के साथ पहली बार लॉन्च किया था, जिसमें हमारी टीम और इंडियन नेवी की टीम सी के अंदर, डीप सी के अंदर गई और वहाँ से हमने 750 किलो ड्रग्स बरामद किया था। उसके बाद कई केसेस में हमने बड़े बड़े केसेस किए। पिछले साल कोचिन में ही अगेन हमने इंडियन नेवी के साथ, जो हमारा खुद का अपना इनपुट था, सोर्स हमारे अपने सोर्स ने डेवलप किया था, वो उसमें हमने 250 किलो हेरोइन पकड़ा था और 6 ईरानी नागरिकों को पकड़ा था। और अभी जो केस हुआ है उसमें भी अगेन हमारा ये सोर्स इनपुट था और इसको हमने डेवलप करके पिछले 1 महीने से हमारी टीम, 1 महीने से ज़्यादा हमारी टीम सी के अंदर थी और हम इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट ऑपरेशन और इसको हमने फाइनली इसमें हमने सफलता पाई है। और जहाँ तक पाकिस्तान के सिंडिकेट्स का सवाल है, ये सारे बड़े जितने भी ड्रग हॉल हमने किए हैं वो उसके तार पाकिस्तान के मेजर सिंडिकेट्स की तरफ जाते हैं और उसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो हाजी सलीम नेटवर्क का है और वो हेरोइन में भी डील करता है, वो मेथएम्फेटामीन में भी डील करता है और हशीश में भी डील करता है। और जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग अफ़गानिस्तान के अंदर हो रही है, हेरोइन हो या मेथएम्फेटामीन हो। और ये इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के रिपोर्ट और पाकिस्तान के अपने जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ये एडमिट किया है कि जो हीरोइन ट्रैफिकिंग हो रही है या ड्रग ट्रैफिकिंग पाकिस्तान से हो रही है उसका कुछ प्रोसीड्स ISI को भी फंड करने में जाता है। सर, आपने ये हाजी किरदार के बारे में बताया, ये किसके साथ एसोसिएट है? या पाकिस्तान ISI के लिए काम कर रहा है या दाऊद इब्राहिम के लिए काम कर रहा है या इसका अपना अलग सिंडिकेट है पाकिस्तान में? इनका अपना सिंडिकेट है, लेकिन प्रोटेक्शन मनी के तौर पे ये अपने क्राइम प्रोसीड्स का पैसा ISI को भी देता है और हमारे जगह के जो डी कंपनी हो उनको भी इनका कुछ प्रोसीड्स ये जाता है। सर, समुद्र के अंदर इस ऑपरेशन को अंजाम देना काफी बड़ी चुनौती थी। आपने कोच्चि से एक पाकिस्तान की जो बोट है उसे भी डिटेक्ट किया, एक पाकिस्तानी नागरिक को आपने अप्रीहेंड किया है। उसने क्या खुलासे किए हैं सर? वो शख्स कौन है? क्या वो मिडिल मैन है या वही हाजी के लिए काम करता था जो इंडिया के ऑपरेशंस को देखता था? नहीं, ये बेसिकली जो सी के अंदर आते हैं, बोट के अंदर आते हैं, ये लोग ये बेसिकली कैरियर हैं। ये इनका डायरेक्ट कोई लिंक इनके पास नहीं होता है, लेकिन इनके बयान में हमने कई बार पाया है कि इनको ये पता होता है कि ये किसका कंसाइनमेंट है और ये पाकिस्तान से निकल के ये सारा ड्रग निकल के मकरान कोस्ट है, मकरान कोस्ट जो पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे है और वहाँ से निकलता है। मोस्टली ईरानियन बोट इसमें यूज़ किया जाता है।
ईरान के जो कैरियर्स होते हैं, जो बोटमैन होते हैं, वो जनरली ईरान के होते हैं। लेकिन इस बार हमने देखा है कि ये जो शख्स पकड़ा गया है वो पाकिस्तान का है, और अभी इससे पूछताछ जारी है, और कुछ और नए खुलासे सामने। सर, अब तक अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ड्रग्स आपने अलग अलग तरीके की बरामद की है, कितनी उसकी कीमत आंकी जा रही है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और सबसे बड़ा सर, आपने इंडिया के बाहर भी अपने ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, श्रीलंका और मालदीव में। ये अगर कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा जो इनपुट होता है, सी इंडियन ओशन की जो सीमा है और इसमें काफ़ी वास्ट है। और एक मैं और आपको आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन साझा करना चाहता हूँ कि हम लोग पिछले 1.5-2 साल से काफ़ी एक्टिव रहे हैं। हमारी एजेंसीज जो हैं वो चाहे वो इंडियन नेवी हो या कोस्ट गार्ड हो, एनसीबी हो, डीआरआई हो, तो हम लोग काफ़ी एक्टिव रहे हैं। तो पहले जो इनका रूट था, रेगुलर रूट विच वाज क्लोज टू इंडियन कोस्ट, अब उन लोगों ने इंडियन एजेंसीज को अवॉइड करने के लिए अब वो अपना रूट मालदीव के भी वेस्ट साइड से ले रहे हैं। तो वो भी अवॉइड करना चाहते हैं इंडियन वाटर्स को। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फॉर देयर कन्वीनियंस समटाइम्स दे कम टू कम इन आवर एरिया, इंडियन EZ, और फिर हम उनको कोशिश करते हैं उनको पकड़ने की। सर, कितनी कीमत है सर, ये आप बता पाएंगे? अब तक जो ड्रग्स बरामद की, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? हमारे केसेस में करीब 3500 kg ड्रग्स हमने अब तक सीज किया है ऑपरेशन समुद्रगुप्त के। कई बार इनपुट्स जब हमें ये मिलता है कि जो बोट है वो श्रीलंकन सीमा में के अंदर चली गई है या मालदीव के अंदर चली गई है, तो हम वहाँ की एजेंसी से भी कोऑर्डिनेट करके ये कोशिश करते हैं कि उनको पकड़ा जाए। और इस क्रम में करीब 500 kg हेरोइन हमने उनके साथ इंफॉर्मेशन साझा करके पकड़वाया है। शुक्रिया। तो ये थे डीडीजी संजय सिंह साहब, जो बता रहे हैं कि किस तरह से 40,000 करोड़ की ड्रग्स अब तक बरामद एनसीबी कर चुकी है, और जिसके सीधे तार पाकिस्तान ISI, पाकिस्तान अंडरवर्ल्ड, दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान के कई जो बड़े ड्रग्स माफिया उनसे जुड़े पाए गए हैं।